हमारे YouTube चैनल प्राइज एजुकेशन। मेरा नाम है शकील अहमद और हमने अभी तक फिजिक्स का लेक्चर शुरू किया था और हमने इलेक्ट्रिसिटी को शुरू कर दिए थे हम लोग। और हमने पिछले आने वाले सभी वीडियोज़ में हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिस्कस कर लिया। फिर हमने उसी वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिस्कस किया। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट को समझा। अब हम लोग का बारी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10, क्या है ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पूरा जान बख्शता है। यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो देखा जाए ना, उसमें सबसे अहम टॉपिक में से अहम क्या है, ओम्स लॉ है। देखा जाए ओम्स लॉ नाम क्यों है, क्योंकि ओम्स नाम है, साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। वही लॉ पेश किया था। वो क्या कर दिया, वो किसी भी कंडक्टर का अंदर बहने वाला करंट, किसी भी, ध्यान से सुनना मेरा बात, किसी भी कंडक्टर का अंदर बहने वाला करंट और उसका कंडक्टर का दोनों एंड्स का, दोनों किनारा का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों बात हम लोग को पहले से पता है दोनों वीडियोस में। किसी भी कंडक्टर के अंदर बहने वाला करंट और उस कंडक्टर का दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया। क्या निकाल दिया? रिलेशन। वो क्या बोल दिया कि लेट सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और मान लो इसमें क्या है, इस तरफ का पोटेंशियल हाई है और इस तरफ का पोटेंशियल क्या है, लो है। तो हाई को करते हैं प्लस से, लो करते हैं माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इधर का पोटेंशियल हाई, इधर का पोटेंशियल लो, तो ऑफ कोर्स इसमें चार्ज फ्लो होगा, चार्ज भी फ्लो होगा, करंट भी फ्लो होगा। तो हम यहाँ करंट की बात करते हैं, तो करंट कैसे फ्लो होगा इसके अंदर, इस तरह से फ्लो होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरह से फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये क्या कर दिया ओम ने, वो इस कंडक्टर का दोनों पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में एक रिलेशन निकाल दिया। वो क्या बोला कि किसी भी कंडक्टर का जो टेम्परेचर है ना भाई, और अदर फिजिकल कंडीशन, उसको कांस्टेंट कर दो। क्या कर दो? कांस्टेंट। उसको चेंज ना करो, फिक्स कर दो। मतलब टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, फिक्स कर दिए टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर। और अदर फिजिकल कंडीशन बोलने का मतलब है ना ही उसका लेंथ बढ़ाओ ना ही एरिया बढ़ाओ, जैसा कंडक्टर है वैसा ही छोड़ दो, उसमें कुछ चेंजिंग, उसमें कुछ तब्दीली ना करो। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और तमाम अदर फिजिकल कंडीशंस भी क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है हमको। तब क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तब इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। इसका दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या होता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा था आई, करते हैं कैपिटलाइज नोट आई, और इसका यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो क्या है, भी है। क्या मान लिए? पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लिए। तो इसने क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी आई, जो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है और बहने वाला करंट क्या है, आई है। तो जो करंट बहने वाला आई करंट है, वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसमें बहने वाला करंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी क्या होगा, कम फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग आम जबान में अपने घरों में वोल्टेज के नाम से जानते हैं, वही वोल्टेज को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने सुना होगा अपने घरों में कि वोल्टेज बढ़ गया है। जब हम लोग का क्या होता है, लाइट जो होता है अचानक से ज़्यादा ग्लो होना शुरू होता है, ज़्यादा ग्लो होता है, तो क्या बोलते हैं, वोल्टेज बढ़ गया है। तो वोल्टेज बढ़ा मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है तो उसमें बहने वाला करंट का मिकदार भी बढ़ गया है। अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो बल्ब भी क्या होगा, ज़्यादा ग्लो होगा। तो यही वजह होता है हम लोग का यहाँ पर ओम्स लॉ का जरिया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है, तो बहने वाला करंट भी क्या होता है, उसके अंदर इंक्रीज करता है। अगर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो बहने वाला करंट भी क्या होता है, उसमें कम बहता है। तो यही कहा ओम्स ने, क्या कहा कि बहने वाला करंट जो होता है उसके दोनों किनारों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, आइए भी कुछ भी लेके चलो आप यहाँ पर। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये लॉ से हम लोग का एक बात मिल गया, साबित हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको हटाएंगे तो देंगे कांस्टेंट,
और इक्वल देते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया आर, क्या आया कांस्टेंट आर, और इसे बोलते हैं आर को रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं आर को? रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस होता क्या है? आर का नाम रेजिस्टेंस इसलिए रखा गया कि देखो ध्यान से, अगर आर को आप यहाँ रखो और भी को आई को कर दो इस तरफ, तो क्या होगा? भी इज वी बाई आई। और अगर भी को कर दो कांस्टेंट, क्या कर दो भी को, मैंने दोनों किनारों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, फिक्स कर दो, ठीक है। तो क्या होता है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब क्या होगा? अगर आर ज़्यादा है तो आई कम होगा, और आर कम है तो आई ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब आर क्या कर रहा है? इस आई को बहने से रोक रहा है। मतलब आई का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आर का वैल्यू ज़्यादा है तो आई का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो मतलब क्या होगा हम लोग का? आर क्या कर रहा है? आई को बहने से रोक रहा है। तो रोकना का इंग्लिश क्या होता है? रेजिस्ट करना। नाउन क्या आ गया इसका? रेजिस्टेंस। मजाहमत बोलते हैं उर्दू में। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का वह सिफत, किसी भी कंडक्टर का वह सिफत जो उसमें करंट को बहने से रोकता है। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर? किसी भी कंडक्टर का वह सिफत जो उसमें करंट को बहने से रोकता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस आया कहाँ से? ओम्स लॉ से ही निकल कर आया। कहाँ से निकल कर आया? ओम्स लॉ से। तो इसका एक और डेफिनेशन होता है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, अक्सर एग्जाम में यही पूछता है, डिफाइन रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। डिफाइन रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। ये नहीं पूछता रेजिस्टेंस डिफाइन करो, ये पूछता है कि डिफाइन रेजिस्टेंस लेकिन ओम्स लॉ को जरिए डिफाइन करो। अगर सिंपल डिफिनेशन देना चाहें रेजिस्टेंस के ऊपर तो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वह सिफत होता है जो करंट को बहने से क्या करता है? रोकता है उसका अंदर। लेकिन अगर ओम्स लॉ को जरिए डिफाइन करना चाहें रेजिस्टेंस को तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पर? तो क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से, अगर आर बराबर निकलना चाहे तो क्या होगा? भी बाई आई, भी अपॉन आई। तो देखा जाए आर क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर का दोनों किनारे का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें बहने वाला करंट, दोनों का रेशियो ही तो है। अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आर निकलेगा। साफ साफ आपको नजर आ रहा है। आर क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का दोनों किनारे का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें बहने वाला करंट, दोनों का रेशियो क्या होता है? आर होता है। ठीक है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस between two ends of a conductor and the strength of current flowing through the कंडक्टर। ये हुआ रेजिस्टेंस का डिफिनेशन। किसके जरिया? बाय ओम्स लॉ के जरिया। ये हुआ हम लोग का डिफिनेशन। किसके जरिया? ओम्स लॉ के जरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन माना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो आपने यहाँ पर क्या समझा अभी तक कि किसी भी कंडक्टर का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें बहने वाला करंट का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट का मिकदार भी बढ़ेगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट का फ्लो होना भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहीं से प्रोपोर्शन वगैरह हम लोग हटा कर क्या देखें कि हम लोग का एक मिला कांस्टेंट मिला, और कांस्टेंट क्या आया? हम लोग का आर आया, जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? वो रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या मिलता है? करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है। मतलब अगर करंट रेजिस्टेंस का मिकदार ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम बहेगा। तो नहीं, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को बहने से रोकता है। तो इसलिए क्या होता है इसका डेफिनेशन? करंट रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का वह सिफत जो उसमें करंट को बहने से रोकता है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन इसका एक और डेफिनेशन हम लोग बोलना चाहें तो ओम्स लॉ के जरिए बोल सकते हैं। क्या होता है? दोनों किनारे का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और बहने वाला करंट, दोनों का रेशियो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका एक यूनिट पर एसआई सिस्टम में क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। सिंबल कुछ इस तरह से होता है ओम का। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो उम्मीद है समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियो शूट करने में, उसे फिर एडिट करने में, फिर उसे अपलोड करने में, तो आप हमारे मेहनत को ज़ाया होने ना दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता ही, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भूल चूक हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बिना गलती के तो इंसान कुछ सीखता नहीं है। तो आप जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उससे आने वाली वीडियोज़ में इसे सुधार जरूर करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आइए सब्सक्राइब द चैनल, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।